की गैब की बातों की चाबी अल्लाह के पास है। वो शास्त्री जी दावा करते, पर्चा बना देते, किसी को उठा के ला के बोलते हैं कि बताओ तुमको ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो आदमी एकदम सर झुककर नमस्कार करता है कि हाँ शास्त्री जी, आप तो बिल्कुल भविष्यवाणी, आप तो बिल्कुल चमत्कार कर दिए। आपने मेरे चचा का नाम बता दिया, आपने मेरे भाई का नाम बता दिया, आपने मेरी बहन का नाम बता दिया, मेरे भाई ने नया घर बनाया वो भी बता दिया। पता चला कि वो एबीपी न्यूज़ का रिपोर्टर था और उसको फेसबुक के पे सब कुछ डाला हुआ था और ये शास्त्री जी उनकी फेसबुक की आईडी खंगाल कर सारी बातें निकाल कर पहले रख लिए। अब वो जनाब वो रिपोर्टर हाथ जोड़ करके कह रहा कि शास्त्री जी मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन पागल को ये भी पता नहीं कि मैंने फेसबुक पे पहले से डाला हुआ। बताइए, गैब की खबर किसी को नहीं हो सकती। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, कुछ चीजें हैं, एक उसूल है। अल्लाह ने कहा किसी को नहीं पता, और वो शास्त्री जी की किताब में है लिखी हुई ये बात कि ईश्वर को कोई नहीं जानता, उसको कोई समझ नहीं सकता। शास्त्री जी, बागेश्वर धाम के शास्त्री बाबा, पढ़िए आप अपनी ग्रंथ को, लिखा है न संद्रूषी टिष्टिति रूपमस्सया न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनम। परमात्मा वो शक्ति है, ईश्वर वो शक्ति है कि वो किसी के इहाते में, किसी के सोच में नहीं आ सकता। वो परमात्मा वो है कि वो किसी की अकल में और उनके उलूम और वो जो काम वो करते हैं वो परमात्मा, वो सिर्फ परमात्मा को पता होती, किसी और व्यक्ति को पता नहीं हो सकता, किसी को खबर नहीं। कल क्या होने वाला है अल्लाह ने कुरान करीम में बयान यूं किया, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, बेशक क़यामत कब आएगी ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, अल्लाह के पास क़यामत कब आएगी उसकी जानकारी। मुझे बताए कोई माए का लाल क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी ने कुछ निशानियां बताई है क़यामत की। ये निशानियां हैं कि समाज में बेटियां बेपर्दा होंगी, कपड़े पहनेंगी लेकिन उनका बदन नजर आएगा। उसकी निशानियां ये बताया कि गरीब लोग मालदार होंगे, मालदार गरीब होंगे। उसकी ये निशानियां होगी कि सड़कों पर जिना करने लगेंगे लोग, आज करते हैं। दिल्ली में चले जाइए एक से एक पार्क में, वहाँ पर पता चला कि किसी पार्क के किसी नीचे में, किसी टेबल, किसी दरख्त के नीचे में गर्लफ्रेंड को लिए पड़े हैं, जिना है सड़क पर। चले जाइए गोवा के अंदर, उनके बीच पे ये सब गंदगियां होती हैं, जिना के वारदात होते हैं। सड़कों में, बसों में, ट्रेन में सैकड़ों वाकयात पेश आते हैं। लोग करते हैं जिना, जिना का बाजार गर्म होगा, शराब धड़ल्ले से पी जाएगी, सूद लोग फख्र के तौर पर खाएंगे। आज इंटरेस्ट समझकर सूद खाते हैं। ये सारी निशानियां हैं क़यामत की। और बड़ी निशानियां में से एक बड़ी निशानी ये भी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून। और दज्जाल भी आएगा, याजूज माजूज भी आएंगे, वो इंसानों को खाएंगे, इंसानों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ बैठेंगे। याजूज माजूज का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। एक बीमारी आएगी, वो मरेंगे और फिर सैलाब के ज़रिए से उनका सफाया होगा। और दज्जाल आएगा, उसकी ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए कि उसके हाथ में सूरज को रोकने की ताकत होगी। उसका मुकाबला अगर कोई करेंगे तो उसके बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा, इमाम महदी आएंगे। ये क़यामत के बड़े वो निशानियां जो आने वाले, ये सब निशानियां और ये सब वाक़यात हुए नहीं हैं, लेकिन क़यामत सिर्फ निशानियां अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताई। ऐसे जब काम होने लगे, ये वाक़यात होने लगे, तो दुनिया वालों याद रखना कि तुम्हारी क़यामत करीब है। लेकिन सही वक्त क्या है, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट दिन, एग्जैक्ट मिनट
कोई नहीं बता सकता। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत की जानकारी अल्लाह के पास है। और वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब कहाँ कैसे होगी ये भी अल्लाह जानता है। वयुनज़्ज़िलुल गैस वयअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में कैसा बच्चा है। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए तो पता चला लेते हैं कि बेटा है कि बेटी है, लेकिन मुफस्सिरीन ने यह तफसीर की है कि उस बच्चे की तकदीर कैसी है, उसका जहन दिमाग कैसा है, उसका मुस्तकबिल कैसा है, ये सिर्फ अल्लाह जानता। वयअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में कैसा है बच्चा, क्या है, ये भी कौन जानता, अल्लाह जानता है। कोई शास्त्री नहीं बता सकता, कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता। अगर दावा करता है तो झूठा है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने आपको बेटा दिया, या अल्लाह ने आपकी बीवी के अब माँ के पेट में जो बच्चा है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उस बच्चे को नेक बनाए, ये कह सकते हैं हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो लड़का ही होगा। मशीन के जरिए पता चल सकता है, इतना तो पता चल सकता है कि लड़की है कि लड़का है, लेकिन उसके तकदीर के बारे में, उसके मुक़द्दर के बारे में ये सिर्फ अल्लाह जानता है। वरना बताए कोई अमेरिकन साइंटिस्ट, बताए मुझे कोई धीरेन शास्त्री जैसा पाखंडी हमारे बाबा कि नहीं इस बच्चे की तकदीर कैसी होगी, ये बच्चा क्या आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये बच्चा आगे चलकर क्या देश का राष्ट्रपति बनेगा, कोई बता सकता? कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह बता सकता है कि ये बच्चा जो माँ के कोख में है वो बच्चा कैसा होगा, नेक होगा कि बुरा होगा, शराबी होगा कि कबाबी होगा, डाकू होगा कि लड़ाकू होगा, कि वो दीन का दाई बनेगा, कि वो 1927 में तबलीग का फाउंडर और बानी कौन, मौलाना इलियास अलैहिर्रहमा दारुल देवबंद से पढ़कर निकले, मौलाना अशरफ अली थानवी के साथियों में से कौन जानता था वो मौलाना इलियास जिनकी जुबान में लुकनत थी, वो मौलाना इलियास जो अपनी बात नहीं रखना जानते, नहीं रख पाते थे ढंग से, उनसे अल्लाह ने ऐसा काम लिया कि तकरीबन 198 मुल्कों के अंदर इस काम को अल्लाह तबारक व तआला लोगों ने जोड़ा। लोग जुड़ते हैं और लोगों की इस्लाह होती है। कौन जानता था? इन्नल्लाह वयअलमु मा फिल अरहाम, माँ के कोख में क्या है, माँ के कोख में बच्चा है किस मिजाज का होगा वो सिर्फ अल्लाह जानता है। वयअलमु मा फिल अरहाम वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल इंसान क्या करेगा नहीं जानता, कल किसके साथ क्या हादसा होगा नहीं जानता। कोई जानता है? अगर कोई जानता तो बताइए। ये अभी नेपाल में प्लेन हादसा हुआ, हवाई जहाज जिसमें तकरीबन 70-74 आदमी थे, कहा जाता कि सब के सब जल कर राख हो गए, मर गए, कोई नहीं बचा उसमें से। अगर कोई जानता, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग होते हैं, कहाँ पर? एयरपोर्ट में वो सारा सिस्टम को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो मोबाइल टावर है, ये मोबाइल टावर और घड़ी के टावर, इन सब के ऊपर भी एक टावर कनेक्ट होती एरोप्लेन की, उनके भी वैज्ञानिक लोग हैं। उसके बावजूद भी उन्हें नहीं पता कि भाई ये प्लेन कुछ देर में चलने के बाद क्रैश होगी और ये सब के सब लोग मर जाएंगे, ये फ्लाइट में जितने भी लोग हैं ख़त्म हो जाएंगे, तो फ़ौरन उनको बचा लिया जाता। लैंड होने से सिर्फ 10 सेकंड पहले, एयरपोर्ट से 10 सेकंड पहले वो खाई गड़े के अंदर, वो नदी के अंदर वो हवाई जहाज जाकर गिरता है। तकरीबन 70-74 लोग लुक़्मे अजल। एक लड़का तो इतना करीब प्लेन आ गया था नीचे, यानी एयरपोर्ट के, कि फेसबुक लाइव चालू कर दिया उसने कि देखो अब हम लैंड कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से 2, 5 या 6 सेकंड का वीडियो उसने बनाया ही था कि प्लेन क्रैश कर गया, सब के सब जलकर राख हो गए। बताओ शास्त्री जी, आपको नहीं बताया आपके वो डुप्लीकेट
खुदाओं ने, आपके आमिल ने, मक्कार आमिल ने, जिनको आपने बनाया हुआ नहीं बताया कि शास्त्री जी नेपाल तो पड़ोसी मुल्क है, 70 लोग मरने वाले हैं, प्लेन क्रैश होने वाला है, आपको तो पता चलना चाहिए। लेकिन नहीं, आपका दावा गलत है, आपका दावा गलत है। रब का फरमान सही है, नहीं जानता। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल क्या करने वाला, क्या होने वाला, अल्लाह के अलावा कोई माए कलाल नहीं बता सकता।